अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी जो जुज़ है, आखिरी जो पार्ट है एडजेक्टिव, वो पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं नाउन और प्रोनाउन की तरह डिटेल में भी बताऊँ, कि ये डिटेल ओरिएंटेड भी हो वीडियो, और इसके साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी, सारे कंसेप्चुअल चीज़ों के साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें भी, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सभी चीज़ों में ऑलराउंडर जो है ना वो आपको सब चीज़ों की समझ आए। तो जो नए लोग हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। सेकेंडली मैं एक चीज़ बता दूं जो मैंने पहले भी एक दो बार बताई है, कि चैनल के साथ बने रहा करें। एक्चुअली मौसम की कुछ ख़राबी रहती है, इस वजह से ही कुछ, या नेट की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार वीडियो जो है ना वो डिले होती है। अदरवाइज़ काम जो है ना वो हुआ होता है। और अभी रिसेंटली भी तीन चार दिन मसलसल बारिश की वजह से जो है ना कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम बनी रही है लाइट की वजह से, तो उस वजह से एक दो वीडियोस रिकॉर्ड थी लेकिन एक दो नहीं हो सकी थी, ठीक है। तो ये रिसेंटली जो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी उस पे वॉइस पे, वो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने वो उसको डाली हुई थी, तो मैंने उसको जस्ट एक तसलसल रखने के लिए वो डाली थी, लेकिन उसको मैंने डेल कर दिया अभी। तो इसलिए वीडियो और चैनल के साथ बने रहा करें। आपका कोऑपरेशन ही हमारे लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है, कि हम आपके लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं, आपके लिए जो है ना वो ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट लेके आ रहे होते हैं। तो हम आपसे जस्ट यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहा करें, और जैसे ही वीडियो आए उसको लाइक करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव में एक चीज़ है, जैसे ये देखें ए डी, यानी ये ए डी जो है ना वो एडिशन से निकला है। एडिशन किसी चीज़ में इजाफा करने को कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रनाउन, यानी किसी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताने वाला। मॉडिफाइज का मतलब होता है कि उसकी कोई क्वालिटी बताने वाला। अब क्वालिटी अच्छी भी होती है, आपको पता, बुरी भी होती है। तो जो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन का, आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दिखी हुई देखेंगे कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो क्वालिफाइज हो या मॉडिफाइज हो, बात एक ही होती है। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने ये चीज़ आर्टिकल चैप्टर में पढ़ी थी, कि आर्टिकल के साथ जब भी कोई आएगा वो नाउन ही आएगा। तो आर्टिकल के साथ कोई वर्ड हो तो वो हमेशा नाउन ही होता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई वर्ड है उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई वर्ड है और उसके साथ एस या ई एस लग के वो प्लूरल बन रहा है, वो प्लूरल बन रहा है, तो याद रखिएगा वो भी नाउन ही होता है। यानी अगर कोई वर्ड है और उसके साथ एस या ई एस लगा है तो वो हमेशा नाउन होता है। इसी तरह ही अगर कोई आर्टिकल किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है, तो आपको पता है आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एन और द, ठीक है, तो वो भी नाउन ही होता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको एक बात समझा, मैंने कहा आ गर्ल। अब यहाँ पे आ जो है वो किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया, तो ठीक है। तो आ क्या है? आर्टिकल। तो इसका मतलब है कि गर्ल जो है वो क्या है? नाउन है। अगर हम आर्टिकल को हटा कर भी देखें तो गर्ल फिर भी किसी लड़की का नाम है। बॉय होता तो वो किसी लड़के का नाम था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वो नाउन था। इस तरह मैंने कहा कि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, या मैं इसकी जगह पे ऐसे भी लग सकता हूँ ही इज़ हैंडसम। और याद रखिएगा हैंडसम में एच ए एन डी की वजह से लोग गलती कर जाते हैं उसको प्रोनाउंस करने में। उसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है हैंडसम, नॉट हैंडसम, ठीक है। तो इसी तरह शी इज़ ब्यूटीफुल या ही इज़ हैंडसम, तो अब उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि शी की या ही की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो शी और ही क्या है, हमने अभी प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा कि ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जबकि एडजेक्टिव का हमें पता है कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी को बता रहा होता है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल या ही इज़ हैंडसम, तो अब ब्यूटीफुल है या हैंडसम है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो उसकी खूबसूरती को या उसके हैंडसम होने को, उसके प्यारा होने को बता रहा है। अगर हम इसकी जगह पे शी इज़ इंटेलिजेंट भी लिखते, ठीक है, तो इंटेलिजेंट भी एक खूबी है, एक विशेषता। वो क्या कहते हैं, आई थिंक हिंदी में विशेषता कहते हैं शायद। तो मतलब क्वालिटी बता रहा है शी की, यानी प्रनाउन की। अगर यहाँ पे मैं इससे इसकी जगह पे शी की जगह पे मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे नताशा इज़ इंटेलिजेंट, तो अब नताशा नाउन है, तो बात फिर भी वही आ जानी थी कि ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है या हैंडसम है। तो वो बात किसी की कर रहा है, नाउन की या प्रनाउन की, ठीक है। तो इसी तरह ही ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें मुझे बताएं
कि इसमें क्यों कौन सा जो है ना वो एडजेक्टिव है। अब इसमें मुझे बताएं, ये देखें आ लिखा हुआ है। अब ये ए जो है, ये आ जो है, ये किसके लिए है? ये ब्यूटीफुल के लिए तो नहीं है, ये गर्ल के लिए है। ठीक है। अब मैं इसका ऐसा लिखता हैंडसम बॉय, तो हैंडसम जो था होना वो किसके लिए आना था? बॉय के लिए आना था, यानी ए जो है वो बॉय के लिए आया होना था। लेकिन अब ये जो दरमियान में वर्ड है, ब्यूटीफुल है या हैंडसम है या इंटेलिजेंट है, ठीक है, या ऑनेस्ट है, या जो भी मतलब क्वालिटीज़ में आते हैं, वो अगर हम बात करेंगे तो वो उसकी क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसमें एडजेक्टिव नहीं है, इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो, और इसमें भी ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल जो है ना वो एडजेक्टिव है, या हैंडसम होता है, या इंटेलिजेंट होता है, या हॉनेस्ट होता, कुछ भी होता। तो ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स इसलिए साथ में लाई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आप एक चीज़ के स्पेक्ट्रम से ब्रॉड होकर जो है ना वो चीज़ों को सोच सकें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, पहला इसका पॉइंट है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ये पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। मैंने कहा दिस मैंगो इज़ स्वीट, ठीक है, दिस मैंगो इज़ स्वीट। अब मैं मैंगो की जगह पे एप्पल लिख दूँ, बनाना लिख दूँ, मतलब क्या कहते हैं, ऑरेंज लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, वो बात तो फल की हो रही है ना। ठीक है। अब ये जो मैंगो है, या एप्पल होता है, या बनाना होता है, या ऑरेंज होता है, या कीवी होता है, या जो भी कोई फल होता है, बात तो उसके नाउन की बात आ रही है ना। तो दिस मैंगो इज़ स्वीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ग्रेप्स आर सोर, ठीक है, तो वो ग्रेप्स की क्वालिटी बता रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। तो वो जो एस ओ यू आर सोर होता है ना, वो क्या होता है? वो उसकी एडजेक्टिव बता रहा था, उसकी क्वालिटी बता रहा था। किसकी? ग्रेप्स की। ग्रेप्स क्या है? मैंने अभी जो पीछे आपको बताया कि किसी वर्ड के साथ एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाए, तो वो भी हमेशा नाउन ही होता है। तो ग्रेप्स भी जो है ना वो नाउन में ही आएगा, तो नाउन की बता रहा है विशेषता यानी क्वालिटी, उसको मॉडिफाई कर रहा है क्या? सॉर। इसी तरह इधर स्वीट है। अब अगर हम बिटर कहते हैं तो बिटर भी क्वालिटी थी, ठीक है, तुरस जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह अब यहाँ पर ये तो जो स्वीट है ना, ये हो गया उसकी पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जो हम आगे जाके देखेंगे कि पॉजिटिव क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है। अभी जब हम इसको समझना है। दूसरे पे मैंने कहा दिस मैंगो इज़ स्वीटर दैन दैट मैंगो। अब ये वाला जो मैंगो है, ये वाला जो मतलब मेरे पास ऑरेंज है, या बनाना है, या कोई भी फ्रूट है, वो उस वाले फ्रूट से जो है ना वो, मतलब मिसाल के तौर पे दो भाई है, तो उसके वो मतलब फ्रूट लेके हैं, कोई भी फ्रूट ले लें, ठीक है। फ्रूट आपको पता कॉमन वर्ड है, कॉमन नेम है। तो अब वो फ्रूट लेके हैं, तो एक वाले ने काटा उसका ज़रा फ्रूट जो है ना वो ज़्यादा में मतलब मीठा था, तो दूसरे वाले से कहता है यार ये वाला आम जो है ना इससे ज़्यादा मीठा है। तो वो कंपैरेटिव एक डिग्री आ रही है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हम इसको स्वीट लिखेंगे कि दिस मैंगो इज़ स्वीट, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर कंपैरिजन में जो हम बात करते हैं वो डिग्रीज़ की होती है। याद रखिएगा, जो वर्ब्स होती हैं ना, जैसे मैंने कहा एक वर्ड है गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, वो एक फॉर्म बता रहा है और डिग्री उसकी वर्ब्स की जो ना वो फॉर्म्स होती हैं। इस तरह जब हम इसकी बात करेंगे अपना एडजेक्टिव्स की, तो ये आपके प्रोनाउंस की जो है ना वो डिग्रीज बता रहा होता है। ये प्रोनाउंस की डिग्रीज बता रहा होता है, यानी ये डिग्रीज बता रहा होता है। जैसे ये स्वीट की स्वीटर, और थर्ड जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसको हम हाईएस्ट डिग्री भी कहते हैं, वो स्वीटेस्ट है। तो अब जैसे गो और वेंट और गॉन, ठीक है, उसमें जो काम गो ने किया वही काम वेंट यानी जाना, ठीक है, और वही काम जो वेंट कर रहा है वही काम गॉन यानी जाना। तो बात करने का मकसद ये है कि गो की जगह पे अगर हम वेंट लिख रहे हैं तो उसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, उसका टेंस ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। गो मतलब आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं, वेंट पास्ट में लगाते हैं, और गॉन जो है वो आपको पता है कि हमेशा किस में लगता है, आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में होते हैं उसी में यूज़ होते हैं, जो थर्ड वाली डिग्री होती है, ठीक है। तो इसी तरह ही स्वीट की जगह पर अगर हम स्वीटर लिख देंगे या स्वीटेस्ट लिख देंगे तो उसकी डिग्री चेंज नहीं हो जाए, सॉरी, मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसकी जस्ट एक डिग्री चेंज होगी कि ये पॉजिटिव में है, ये कंपैरिजन में। देखिए कंपैरिजन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे दैन लगा हुआ है। यहाँ पर भी दैन की बात होगी, वहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री जो है ना वो यूज़ होगी, कंपैरिजन हो रहा होगा दो चीज़ों के दरमियान। अब मैंने कहा कि दिस मैंगो इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी जितने भी मिसाल के तौर पे एक पेटी पड़ी हुई है आम्बों की, तो यहाँ मिसाल के तौर पे कोई 8-10 दाने पड़े हुए हैं मतलब आम के, तो
एक बंदा पकड़ता है यार ये तो शहद की तरह मीठा है, शहद से भी ज़्यादा मीठा, बाकी कहते हैं यार हमारे तो बस नॉर्मल थे। तो मतलब वो कहते, इसका मतलब है दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी जितने भी ये आम थे उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो मीठा था। अब यहाँ पे जो बात है वो स्वीटेस्ट की है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। यह स्वीटेस्ट भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे स्वीटर भी एडजेक्टिव है। हाँ, इनकी डिग्री ज़रूर चेंज हुई है, ठीक है। डिग्री मतलब ये इधर डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है, इनका जो मतलब है, जो बता रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, एडजेक्टिव वो चेंज नहीं हुआ। स्वीट लिख दो, स्वीटर लिख दो, स्वीटेस्ट लिख दो, बात वो कंपैरिजन डिग्री में करेगा, सुपरलेटिव डिग्री में करेगा, लेकिन होगा वो एडजेक्टिव ही, ठीक है। ये होप सो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री, बहुत ईजी है। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक से ही, क्योंकि सब चीज़ें आगे फिर आसानी हो जाती है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बाज़ का भूल भी जाती हैं, तो बेसिक्स हमने सीखी हुई हो ना, तो वो ज़रा हमें आसानी भी रहती है समझने में। और चीज़ों की बेसिक जानी हुई हो, अच्छे से पढ़ी हुई हो, तो फिर हम कहीं पे मार भी नहीं खाते, ठीक है। तो सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि इट डिनोट्स सिंपल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी किसी शख्स या चीज़ की जो सिंपल क्वालिटी को बता रहा होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो उसमें, या अगर हम सेंटेंसेस की भी बात करें, तो आपको पता है एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है। पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल क्या होती है, मिसाल क्या होती है कि ये वो सेंटेंस होता है जिसमें ना तो कोई इंटेरोगेटिव बात हो, ना ही कोई उसमें जो है ना वो कोई नेगेटिव बात हो, यानी नेगेटिव यानी नॉट वाला कोई भी फिक्रा ना हो, ना ही उसमें कोई सवालिया अंदाज पूछा गया हो। वो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अली प्लेज क्रिकेट, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी अब कह लें पॉजिटिव सेंटेंस के। लेकिन अगर मैं कहना अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, कि अली क्रिकेट नहीं खेलता, अब ये वाला भी नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि डू डज नहीं यूज़ होता, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों में आएंगे, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर डू डज यूज़ होगा। इसी तरह ये एग्जांपल भी आप समझ लें कि पॉजिटिव डिग्री जो है ना, ये सिंपल सेंटेंस होता है एक तरह का, जो आपने किसी अंदर बात करने वाले जो पर्सन है या थिंग की, उसकी जस्ट एक सिंपल क्वालिटी बता रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा दिस मैंगो इज़ स्वीट, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री वाला, ये एडजेक्टिव तो है। अब कोई ऐसे आपसे ऐसे भी पूछ सकते हो, कहता है कि ये जो स्वीट है ये क्या है, तो आपने कहा कि ये एडजेक्टिव है। तो आपने कहा, उसने पूछा कि यार ये कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब कौन सी डिग्री है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्ब्स की फॉर्म्स होती है ना 5, ठीक है ना। तो अब कोई कहे कि यार ये गो लिखा हुआ था, ये कौन सी फॉर्म है, तो आपको कि यार ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब कोई आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हो, तो आपने देखना है कि वो आईएनजी वाली फॉर्म जो कि वर्ब है, और वर्ब अगर आईएनजी वाली वी की आईएनजी वाली फॉर्म अगर वर्ब का काम करने के बजाय नाउन का काम कर रही हो, तो हमें पता है कि वो जेरेंड होती है, ठीक है। तो अदरवाइज़ वो फिर किस में आ जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आपके प्रेजेंट परफेक्ट, आई थिंक प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ जाएगी। तो इसी तरह ही जो फिफ्थ फॉर्म है वो आपकी बेस फॉर्म होती है, लेकिन सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। तो इसी तरह ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्वीट है ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, मतलब पॉजिटिव इसकी डिग्री है, ये डिग्री पॉजिटिव है उसकी। तो सेकंड है इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, या कोई भी कंपैरिजन ना करना हो, या किसी सेंटेंस में नो कंपैरिजन हमने शो करना हो, या कंपैरेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, खास तौर से पीपीएससी, एफपीएससी, एसएससी बैंक एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको उलझा दिया जाता है। आप इधर पजल हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि इधर भी हमें क्या लगाना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जो है इसमें कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ना वो हमारी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही ये देख कंपैरिजन से निकला है। कंपैरिजन, कंपैरिजन आपको पता है किसी दो चीज़ों का तकाबली जायज़ा लेना होता है। तकाबली जायज़ा मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करना होता है। अब मैंने मिसाल के तौर पे एक शर्ट ली, और मतलब मेरे भाई ने भी एक शर्ट ली, तो आप इसमें एक कंपैरिजन, या ये वूल की है, मतलब सर्दियों के दिन है तो ये वूल की है, ये कॉटन की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। या अगर सूट लिया है, तो यार ये वाला सूट जो है ना इससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक वाशन वेल होता है, एक कोई करंडी टाइप की सी होता है, कोई बोस की सा। तो मतलब ये कंपैरिजन फिर हम कर रहे होते हैं। तो ये क्या हम कर रहे होते हैं, कुछ तकाबल कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, उसके एक दूसरे के साथ उसकी मतलब एक चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कंपेयर से ही या कंपैरिजन से ही कंपैरेटिव बना है। तो ये मतलब क्या होता है कि इट डिनोट्स हायर क्वालिटी दैन द पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री की जो सेकंड क्वालिटी होती है ना, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वैसे ही ये कंपैरेटिव डिग्री जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री का सेकंड फॉर्म जो है ना वो बता रही होती है। तो इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर ओनली टू पर्सन या थिंग, यानी दो अशखास या दो चीज़ों के दरमियान अगर कंपैरिजन हो,
तब ये कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि दिस मैंगो इज़ स्वीटर, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, स्वीटर। अब यहाँ पे दैन आ गया, यानी मैंने उसके साथ कहा कि दैट मैंगो, एप्पल था तो दैट एप्पल, कीवी था तो दैट कीवी, ऑरेंज था तो दैट, मतलब जो भी है। तो दिस मैंगो इज़ स्वीटर दैन दैट मैंगो, यानी देखो एक ये वाला मैंगो एक ये वाला मैंगो, तो दो मैंगोज़ यानी दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो चीज़ों के दरमियान की जो बात है, दो नाउन्स के दरमियान की जो बात है, उसको कंपेयर कर रहा है स्वीटर। उसके इसको कंपैरिजन वाला दर्जा देने वाले जो लफ्ज़ है वो कौन सा है, दैन। ठीक है, ऐसा भी हम नहीं लिख सकते कहते कि दिस मैंगो इज़ स्वीटर दैट मैंगो। ठीक है, और ना ही हम ऐसे लिख सकते कहते कि दिस मैंगो इज़ स्वीटर दैन मैंगो, क्योंकि हम इधर दैट जो है ना वो इसको शो करने के लिए लगा रहे हैं। तो दिस मैंगो, कुछ कंसेप्ट आगे भी आएंगे, अभी तो हम जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं ना, ताकि आपका जो बेसिक नुक्ता नज़र है वो आपको माइंड में आ जाए, आपको पता हो, ताकि आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आने वाले जो चीज़ें हैं जो हम एडवांस लेवल तक आगे आगे करेंगे, वो फिर आपके लिए आसानी हो उसमें समझने में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन। ठीक है, तो ये नोट करते जाइएगा, ये नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। थर्ड डिग्री जो होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखें, सुपरलेटिव का मतलब ही जो है ना वो बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, सुपर से निकला है ना। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री, अब इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, यानी किसी भी क्वालिटी की, किसी भी चीज़ की जो है ना वो जो सबसे बड़ी डिग्री होती है। जैसे हम अगर अल्लाह को कहते हैं ना, अल्लाह इज़ ग्रेट नहीं कहते हैं हम, ठीक है, अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट कहते हैं। यानी अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं उसका इंग्लिश मीनिंग होता है अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब भी वैसे यही है ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबर बड़ा होता है, असगर छोटा होता है। तो इसी तरह ही हम उस पर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो नाउन में आता है, आपको पता नेमिंग वर्ड है, अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह, बाकी उसके सारी सिफ़ात हैं, सिफ़ाती नाम है। तो इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। मैंने कहा कि यू आर ग्रेट, ठीक है, मतलब आप बहुत अजीम हो। लेकिन जब हम ग्रेटर लगाएंगे फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट लगाएंगे, तो वो उसी चीज़ को जो है ना वो आगे बढ़ावा देता जाएगा। तो ये वाला जो सुपरलेटिव होता है ना, ये दो से ज़्यादा चीज़ों या अशखास के दरमियान जो है ना वो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल दी, दिस मैंगो इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे ऑल ऑल की बात मैं कर रहा हूँ, वो फाल में पता नहीं 3 है, 10 है, 12 है, 4 है, 5 है, कितने मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि दो से ज़्यादा हैं। उसमें कंपैरेटिव में क्या था, दो दो के दरमियान मुकाबला था। ठीक है, तो ये आपका स्वीटेस्ट जो है ना ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, अब इधर डिग्री आएगी, इधर डिग्री आएगी। जो वर्ब्स होती हैं उधर फॉर्म्स आती हैं, एडजेक्टिव की जो है ना वो डिग्रीज आती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है लेकिन कौन सी डिग्री है, ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। पीछे जो सेकंड वाली थी स्वीटर, वो कौन सी थी, है तो एडजेक्टिव, लेकिन उसकी कौन सी थी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री थी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें जी, मैं आपसे मिसाल के तौर पे एक वर्ड पूछता हूँ, मैंने कहा कि बताएं टॉल। ठीक है, अब उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, आप कहोगे सर बहुत ईजी है, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री होगी टॉलर और सुपरलेटिव होगी टॉलेस्ट। अब मैंने कहा कि एक वर्ड है ऑनेस्ट, अब मुझे ये बताओ इसका इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगी, आप कहोगे सर इसका भी बहुत ईजी है। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट का मतलब आगे उसकी जो सुपर कंपैरेटिव होगी वो होगी मोर ऑनेस्ट, सुपरलेटिव होगी मोस्ट ऑनेस्ट। मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो आपने कहा कि उसका भी, तो ब्यूटीफुलर क्यों नहीं हुआ, ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं हुआ। अब ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि हमने कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्रीज की फॉर्मेशन कैसे करनी है, इनको हमने समझना कैसे है कि कहाँ पे जो है ना हमने ये ई आर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और कहाँ पे हमने मोर मोस्ट वाला लगाना है। तो ये याद रखिएगा, सिलेबल दो तरह के होते हैं। ये सॉरी मैं दो बातें करूँगा अभी इधर। एक होता है वन सिलेबल एडजेक्टिव। सिलेबल होता है कि जब आप कोई लफ्ज़ प्रोनाउंस करते हो ना, तो आप उसको कितनी दफ़ा जो है ना वो दोहराते हो, उसमें अगर आप पॉज कर रहे हो मतलब वक्फा कर रहे हो तो वो कितना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम इजीली जो है ना प्रोनाउंस कर लेते हैं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर ये लिखे भी हुए हैं कुछ, टॉल है, कूल है, हॉट है। ठीक है, तो इसमें आप देखें एक एक ही सिलेबल है, एक ही बार में हमने इनको बोल दिया, कूल बोल दिया, टॉल बोल दिया, हॉट बोल दिया, भाई हम इसमें किसी कहीं पे रुके नहीं हैं। ठीक है, तो टॉलर और जैसे पॉजिटिव डिग्री टॉल, कंपैरेटिव डिग्री, ये वन सिलेबल वाले हैं। वन सिलेबल जो मैंने आपको बताया जिसमें हम एक बार में ही सारा वर्ड जो है प्रोनाउंस कर दें, सिंपल भाषा में, सिंपल मतलब वर्ड्स में समझा रहा होता है ताकि आपको समझ आ जाए। कॉम्प्लिकेशंस वाले बहुत से चैनल और भी मिल जाते हैं जो बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके और पता नहीं जाने कितनी कितनी वो कोई हाई फ्रिक्वेंसी टाइप की जो ना वो इंग्लिश बोल बोल के ना अगले को समझ आ रही होती है,
तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उर्दू हिंदी में जो है ना वो चीज़ों को समझाऊँ, ताकि आप सभी को जो है ना वो समझ आ जाए। मैंने भी अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे इधर इसी में सीखी है, एक कलोकियल वे में, एक बहुत रोज़मर्रा की भाषा में, लैंग्वेज में ना वो सीखी है। तो उसी की मेरी कोशिश होती है कि मैं वैसे ही आपको भी सिखाऊँ, ठीक है। तो टॉल, टॉलर, टॉलर, सब देखें टॉल मैंने बोला, कोई कहीं पे भी मैंने पॉज नहीं लिया, मतलब मैंने एक ही बार में सारा वर्ड प्रोनाउंस कर दिया। अब कूल है, उसके सो कंपेरेटिव होगी कूलर, और सुपरलेटिव कूलेस्ट। इस तरह ही हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ये वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं, ये है एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब ये टू सिलेबल वाला जो ना वो ये देखते हैं, ये देखें एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल, यानी जो एक से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल हो, वो एडजेक्टिव्स हमने कैसे देखने हैं, उसकी हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है। तो पॉजिटिव डिग्री जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ब्यूटीफुल, अब देखें ब्यूटीफुल, मैंने इसमें पॉज लिया टी पे आके। ब्यूटीफुल मैंने ऐसे नहीं कहा यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं कहा यू आर हॉनेस्ट। अभी आगे डंडे पड़ेंगे, उसने कहा कि क्या बोल गए, हम समझ ही नहीं आई। तो आपने अब इसको प्रोनाउंस करना, आपने उसको ब्यूटीफुल कहना। देखें ब्यूटीफुल, तो टी पे आगे जो ना वो आप जब फुल बोलेंगे उसमें आप थोड़ा सा पॉज कर रहे हो, तो ये आपका एक सिलेबल हो गया। जैसे ब्यूटी वन सिलेबल, फुल सेकंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल भी होते हैं, कुछ वर्ड बड़े होते हैं उसमें हम थर्ड सिलेबल, तीन तीन सिलेबल्स भी होते हैं। तो अब सिलेबल की मैं थोड़ी सी आपको इजी एग्जांपल ऐसे भी बताता हूँ, जैसे जैसे ये एग्जांपल देखें ब्यू, ठीक है, उसके बाद टी और फुल, ये तीन सिलेबल्स लगा लें, या दो भी अगर आप लगाएं तो ब्यूटी और उसके बाद फुल, तो ये दो सिलेबल हैं। टॉल में देखें, कूल में देखें, हॉट में देखें, ऐसा नहीं है, उसमें एक ही सिलेबल है, हॉट, कूल, उसके बाद टॉल। तो इसी तरह ब्यूटीफुल, यानी उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री उसकी बनेगी मोर ब्यूटीफुल, और ये मोर भी आप याद रखिएगा ये सेकंड डिग्री है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। इस तरह सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके साथ हम मोस्ट लगाएंगे। अगर हम ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो यानी हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने कहा कि नताशा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द फलानी फलानी जो भी है। तो ऑनेस्ट, तो ऑन नेस्ट, देखें ऑन एस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो इस तरह इसकी भी कंपैरेटिव बनी मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव बनी मोस्ट ऑनेस्ट। तो इधर देखें, ये देखें फेथ एक वर्ड है, फुल दूसरा है, फेथफुल, फेथफुल, ठीक है। तो मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं जो एक से ज़्यादा सिलेबस पर मुश्तमिल है। तो इनकी आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त मोर और मोस्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप वन सिलेबल वर्ड की सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे फिर उधर आप ई आर वाला और ई एस टी वाला लगाएंगे, ठीक है। ई आर लगेगा आपका उसमें, सॉरी ज़रा कॉल आ गई जी, सॉरी वो ज़रा कॉल आ गई थी तो इस वजह से। अच्छा ये यहाँ तक आई होप सो, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव्स जो मोर देन वन सिलेबल है, फिर उसके बाद वन सिलेबल वाले, फिर उसके बाद हमने पीछे उनकी डिग्रीज पढ़ी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में कैसे हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, मोर में मतलब जो कंपैरेटिव है उसमें कैसे करनी है, उसमें उसका स्ट्रक्चर देखा कि उसमें दैन की बात आएगी, वो कंपैरिजन कर रहा होगा दो चीज़ों के दरमियान, दो अशखास के दरमियान। तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इधर गया। अच्छा जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक वर्ड लिखा है, एक एग्जांपल है, मैंने कहा कि ही इज़ द काइंडेस्ट एंड जेनरस ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, यानी वो मेरे सारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा दयालु है। यानी मतलब काइंडेस्ट मतलब बहुत जेनरस है, बहुत ज़्यादा रहम दिल कह लें, या शफीक कह लें, शफकत करने वाला। जेनरस आपको पता सखी को कहते हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, ये देखें एंड है, ठीक है। एंड आपको पता कंजंक्शन होती है, तो ये जो कंजंक्शंस होती है, एंड होती है ना, ये अगर उससे पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब ही आएगी, अगर उससे पीछे नाउन है तो आगे भी प्रनाउन ही आएगा, सॉरी नाउन ही आएगा। मतलब जो उसके पीछे वर्ड है उसी का ही हम आगे यूज़ करेंगे। तो अगर इधर हम काइंडेस्ट की बात कर रहे हैं तो काइंडेस्ट आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, जबकि जेनरस जो है ये हम इसको जेनरस्टेस्ट तो नहीं कह सकते ना। तो इधर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको ठीक करेंगे तो हम इसको करेंगे ही इज़ द काइंडेस्ट एंड। अब काइंडेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो जेनरस की भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे कि ही इज़ द काइंडेस्ट एंड मोस्ट जेनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्या करेंगे, ही इज़ द काइंडेस्ट एंड मोस्ट जेनरस, मोर जेनरस भी नहीं करेंगे, मोस्ट जेनरस, क्योंकि पीछे इसकी काइंडेस्ट लगी हुई है। काइंडेस्ट आपको पता है ई एस टी वाली जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट है ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक शी इज़ द बेस्ट सूटेड।
अब ऑफ द टू कैंडिडेट यानी दो कैंडिडेट्स में से मेरा ख्याल है कि शी इज़ द बेस्ट सूटेड। अब इधर देखें बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट, ठीक है, जबकि हम इधर कोई कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे। क्या हम इधर कर रहे हैं, बेस्ट जो है ना वो आती है बेटर, बेटर की, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, ये इस तरह इसकी जो ना वो डिग्रीज होती हैं, गुड बेटर बेस्ट। तो अब इधर बताएं कि हम मतलब दो कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो गुड पहली फॉर्म है, मतलब पहली डिग्री है, बेटर उसकी सेकंड डिग्री है, जबकि इधर बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट तो उसकी थर्ड डिग्री है। हमने पढ़ा है कि जब दो चीज़ों या दो शख्सों के दरमियान बात हो तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो फिर ये बेस्ट तो आपको पता सुपरलेटिव में आ जाएगी। तो हाँ, इसकी जगह पे फिर हम इसको बेटर से यूज़ रिप्लेस करेंगे, BETTER, ठीक है, बेटर। आई थिंक शी इज़ द बेटर सूटेड। अब आप लोग ये भी पूछोगे कि सर ये बेटर के साथ द कैसे लग गया, ठीक है, तो ये आगे आने वाली चीज़ें हैं, आगे समझने वाली चीज़ें हैं। अभी जस्ट आप बेसिक पढ़े हो तो बेसिक तक ही अपना माइंड रखो, इधर चीज़ों में उलझ जाओगे तो फिर आगे भी आपको सही से समझ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। शी डज नॉट नो मतलब वो नहीं जानती दैट के माउंट एवरेस्ट इज़ द मोस्ट। अब देखें मोस्ट, मोस्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी कि जो ER वाली और EST वाली होती है उसके अलावा दूसरी जो होती है वो कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो हम पीछे चलते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ये देखें पॉजिटिव डिग्री में कोई मोर मोस्ट नहीं लगेगा, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में, और ये तब होगा जब एक से ज़्यादा सिलेबल पर बात हो रही होगी। ऐसे पढ़ा है हमने, ठीक है, ऐसे पढ़ा है ना हमने। तो जब हम ऐसे बात पढ़ रहे हैं तो फिर हमें ये पता है कि ये जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, जबकि हाईएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है। और जब एक सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्रीज आई हुई हों तो फिर हमें पहले वाली जो है ना उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब हम ऐसा करेंगे कि शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मोस्ट को हम इधर से काट देंगे, हाईएस्ट को नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट अपने आप में ऑलरेडी जो है ना वो बात किसकी कर रही है, सुपरलेटिव की, जबकि हाईएस्ट ऑलरेडी हमें सुपरलेटिव दिखा दी गई है। तो अगर शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लिखा हो तो फिर ठीक है। अगर मोस्ट लिखा होता तो भी गलत है। अगर मोर लिखा हो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूँ शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द मोर ब्यूटीफुल मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब मुझे बताओ ये भी ठीक है, ये भी गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हाईएस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है और मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों के तकाबुल के लिए यूज़ होती है। अगर मैं इधर माउंट एवरेस्ट की जगह पे साथ K2 लिखता, जिसको हम गोडाउन ऑस्टन भी कहते हैं, उसका सही नाम गोडाउन ऑस्टन है, तो फिर हम कंपैरिजन कर रहे थे। हम कहते हैं शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द, फिर हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक देन द K2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना हम हमारा फंडा पढ़ना था, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो फिर आपको पता है कि सुपरलेटिव होता है, जबकि कंपैरेटिव में सुपरलेटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है जब दो चीज़ों की दरमियान बात की जा रही हो। तो फिर हम इधर इसको यूज़ करते हैं कि शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हायर पीक। सॉरी, अगर हम इसको सॉरी वो सुपरलेटिव बात, फिर भी मोस्ट या मोर नहीं आना था, ठीक है। तो शी डजेंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड या मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये आपको होप सो ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि जब हमने कंपैरेटिव डिग्री की बात करनी है तब हमने क्या लगाना है। अली इज़ गुड एंड स्ट्रोंगर देन आकाश। अली जो है वो आकाश से अच्छा भी है और मजबूत भी है। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर क्या है, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। जबकि गुड जो है ये क्या है, हमने अभी एक ऊपर फंडा पढ़ा था ये एंड वाला, कि एंड अगर पीछे अपने सुपरलेटिव की बात करेगा तो आगे भी सुपरलेटिव की बात करेगा, अगर पीछे कंपैरेटिव की तो आगे भी कंपैरेटिव की। और सेकंडली फिर ये भी है कि इधर कंपैरेटिव की बात आ रही हुई है, देन लिखा हुआ है तब कंपैरेटिव की बात आ रही हुई है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इधर कंपैरेटिव के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिव में क्योंकि दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो सेकंड डिग्री यूज़ होती है। तो गुड आपको पता है फर्स्ट है, गुड की जो सेकंड डिग्री होती है वो बेटर होती है। तो अली इज़ बेटर एंड स्ट्रोंगर देन आकाश, ठीक है।
आई होप सो ये यहाँ तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।